नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम काशी में हैं और काशी में ही काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार कभी 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। उसके लगभग 241 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ का पुनरुद्धार किया है और वहां पर काशी विश्वनाथ धाम एक नया कॉरिडोर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने उसके लोकार्पण के बाद स्पष्ट तौर पर कहा कि जो सालों से एक गुलामी में भारतवासी रहे, वो जो हीन मानसिकता उस गुलामी के काल के कारण उत्पन्न हुई थी, वो अब खत्म हो चुकी है। अब जयपुर में रविवार को राहुल गांधी का दिया हुआ एक बयान याद कीजिए, जिसमें राहुल गांधी ने यह कहा कि 2014 से हिंदुत्ववादियों का राज है और अब जरूरत है हिंदुओं का राज वापस लाने की। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ को नया रूप देने वाले अपने ही ड्रीम प्रोजेक्ट का लोकार्पण करते हैं। औरंगजेब के राज में काशी विश्वनाथ के इतिहास को मिटाने की कोशिश हुई। पीएम कहते हैं कि विनाश की हर कोशिश के चलते पनपे हीनता के भाव को भारत ने खत्म कर दिया। विनाश करने वालों की शक्ति कभी भारत की शक्ति और भारत की भक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। याद रखिए, जैसी दृष्टि से हम खुद को देखेंगे, वैसी ही दृष्टि से विश्व भी हमें देखेगा। मुझे खुशी है कि सदियों की गुलामी ने हम पर जो प्रभाव डाला था, जिस हीन भावना से भारत को भर दिया गया था, अब आज का भारत उससे बाहर निकल रहा है। इन तस्वीरों को अब सिर्फ काशी विश्वनाथ में हुए अभूतपूर्व परिवर्तन की नजर से मत देखिए, भारतीय राजनीति में आते बदलाव के नजरिए से देखिए, जहां बहुसंख्यक वोट के लिए खुद को हिंदू बताने वाली सियासत को सांप्रदायिकता बताया जाता रहा, जहां हिंदुत्व मतलब राजनीति में एक लंबे वक्त तक हीन भाव जताया जाता रहा, जहां हिंदू राजनीति को दशकों तक दूर से बीजेपी विरोधी दल नमस्कार करते रहे और अपना धर्मनिरपेक्षता के नाम पर बीजेपी के विरोध में गठबंधन करते रहे। क्या अब उसी हिंदू वोट की राजनीति को हीन भावना से देखने वाला वक्त खत्म हो गया? अब तक जहां हिंदू और हिंदुत्व की माला अकेले बीजेपी के पास रही, अब उसी बहुसंख्यक हिंदू वोट के लिए हर दल डुबकी लगाना चाहता है। आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। और ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। और आज अगर इस देश में महंगाई है, दर्द है, दुख है, तो ये काम हिंदुत्ववादियों ने किया है। हिंदुत्ववादियों को किसी भी हालत में सत्ता चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यही कहता है कि भारत हिंदुओं का देश है। आरएसएस का राजनीतिक वर्जन बीजेपी भी कहती है कि ये हिंदुओं का देश है। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी कहते हैं कि ये हिंदुओं का देश है और आप सब हिंदू हो। तो जो संघ कहता आया, जो बीजेपी कहती आई, वही राहुल गांधी कहते हैं, बस अपना हिंदू अलग बताकर। आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। और ये देश हिंदुओं का देश है। माने कांग्रेस अब अपना हिंदू मॉडल अलग से लाती है। किसके सामने? बीजेपी के सामने, जिसने 1989 यानी 32 वर्ष पहले अपने पार्टी के पालमपुर अधिवेशन में पहली बार राम मंदिर को अपने एजेंडे में शामिल करके हिंदू और हिंदुत्व की राजनीति को पूरी तरह अपनाया। जहां अयोध्या से लेकर सोमनाथ, केदारनाथ और अब काशी विश्वनाथ तक या तो मंदिर निर्माण हो रहा है या आधुनिकीकरण।
सब कुछ बीजेपी सरकार के राज में। तब हिंदू हिंदुत्व की राजनीति का सबसे सफल मॉडल लेकर सत्ता में कायम प्रधानमंत्री आज के भारत का नया स्वरूप बताते हैं और राहुल गांधी हिंदुओं के देश में हिंदुत्ववादी का राज। आज का भारत सिर्फ अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर ही नहीं बना रहा, बल्कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा विश्वनाथ धाम को भव्य रूप ही नहीं दे रहा, बल्कि गरीब के लिए करोड़ों पक्के घर भी बना रहा है। 2014 से इन लोगों का राज है, हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। सही है ना? हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। हिंदू कौन? जो सबसे गले लगता है। हिंदू कौन? जो किसी से नहीं डरता है। हिंदू कौन? जो हर धर्म का आदर करता है, वो है हिंदू। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की पिछले 7 वर्ष की बहुसंख्यक आबादी वाली हिंदू राजनीति ने अब कांग्रेस को भी एहसास करा दिया कि हिंदू हिंदू करते ही सत्ता का आशीर्वाद मिल सकता है। जिस हिंदू और हिंदू प्रतीकों के करीब जाने में भी लंबे वक्त तक बीजेपी विरोधी दलों को एक वर्ग के वोट खिसकने का डर रहा। कैसे होगा? होगा ही नहीं। यहां तो ऐसे ही चलता है। ये मोदी जी जैसे बहुत आके गए। मुझे आश्चर्य होता था कि बनारस के लिए ऐसी धारणाएं बना ली गई थी, ऐसे तर्क दिए जाने लगे थे। ये जड़ता बनारस की नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी। थोड़ी बहुत राजनीति थी, थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी स्वार्थ, इसलिए बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन काशी तो काशी है। काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है। जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। तो क्या ये कहा जाए कि अब वो वक्त आ गया जहां लोकतंत्र बहुसंख्यक की राजनीतिक कहानी है, जहां हिंदू वोट के बिना कुछ होगा नहीं, जहां राजनीति का नायक भी हिंदू होगा और इसके लिए अब सभी विपक्षी दलों को बीजेपी के मुकाबले अपना अपना हिंदू वोट का मॉडल दिखाना होगा। वो हिंदू मॉडल जिसे अब तक बीजेपी के विरोधी दल छिपा कर रखते रहे। वरना राहुल गांधी को क्यों कहना पड़ता है, हाँ मैं हिंदू हूँ। मैं हिंदू हूँ, मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। ये सब हिंदू